दोस्तों सबसे पहले आप लोगों से मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद एंड हिंदुस्तान जिंदाबाद। दोस्तों लास्ट की 2 मैचेस से नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने कितना खतरा परफॉर्मेंस किया हुआ तो आप लोगों को पता है। इस बात को दोहराने की कोई बात नहीं, आप लोग अच्छे से जानते हो लास्ट की 2 मैचेस में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने किस तरीके का परफॉर्मेंस किया। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर जो कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी है एक आईएसएल टीम एंड शिलोंग लाजोंग एफसी एक आई लीग का टीम है और दूसरी ओर बोडोलैंड भी एक आई लीग का टीम है। कैसे भी करके नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने क्वालिफाई तो कर लिया क्वार्टर फाइनल के लिए और सेकंड क्वार्टर फाइनल खेला जाएगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी वर्सेस बोडोलैंड के बीच, जो कि ये बहुत ही बड़ा मुकाबला होने वाला है और ये मैच खेला जाएगा कल शाम 7 बजे को। और दूसरी ओर शिलोंग लाजोंग एफसी उतरेंगे अपना फास्ट क्वार्टर फाइनल खेलने के लिए इंडियन नेवी के साथ। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल्स में बात करेंगे शिलोंग लाजोंग एफसी एंड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के बारे में। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप लोग पूरी वीडियो को देख के जाना एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं शिलोंग लाजोंग एफसी के बारे में। शिलोंग लाजोंग एफसी ने ग्रुप स्टेज में टोटल 3 मैचेस खेले हैं, जिनमें से शिलोंग लाजोंग एफसी को 2 मैचेस में जीत मिला एंड 1 मैच हार का सामना करना पड़ा था नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के सामने। बाकी जो 2 मैचेस में जीत मिला रंगदाजी यूनाइटेड एफसी एंड मलेशियन आर्म फोर्स के सामने। ये बहुत ही बढ़िया जीत था शिलोंग लाजोंग एफसी के लिए और ये 2 जीत के कारण ही शिलोंग लाजोंग एफसी ने नॉकआउट स्टेज के लिए क्वालिफाई भी कर लिया। मजा आया। एक्चुअली अगर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी वर्सेस शिलोंग लाजोंग एफसी के दोनों टीमों के कंपैरिजन में कुछ बोलेंगे तो इसमें मेरे को ज्यादा से ज्यादा लग रहा है शिलोंग लाजोंग एफसी बहुत ही बेहतर पोजीशन पर था, क्योंकि एक मैच हारने के कारण नंबर 2 में खत्म किया, नहीं तो टॉप में खत्म कर सकते थे शिलोंग लाजोंग एफसी। बात तो सही है। और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के कंपैरिजन में अगर शिलोंग लाजोंग की परफॉर्मेंसेस के बारे में अगर बात करेंगे तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिया, उनका तारीफ तो बनता है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी एक आईएसएल टीम है, उनके खिलाफ भी किस तरीके का परफॉर्मेंस किया था शिलोंग लाजोंग एफसी ने। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस था शिलोंग लाजोंग एफसी को अगेंस्ट नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। फर्स्ट क्वार्टर फाइनल एंड सेकंड क्वार्टर फाइनल दोनों ही मैच एक ही दिन में खेला जाएगा, जो कि पहला मैच होगा शिलोंग लाजोंग एफसी वर्सेस इंडियन नेवी। ये दोनों टीमों के बीच फर्स्ट क्वार्टर फाइनल खेला जाएगा। दूसरा क्वार्टर फाइनल खेला जाएगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी वर्सेस बोडोलैंड के बीच। अब इसमें क्या लगता है शिलोंग लाजोंग एफसी इंडियन नेवी को हरा पाएंगे या फिर नहीं, इसका ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि आप लोगों को पता है ग्रुप एफ में टॉप में खत्म किया इंडियन नेवी ने, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किया था। बात तो सही है। ग्रुप स्टेज में अपना 3 मैचेस खेल के तीनों में से 2 मैच जीत करने में सफल हुए थे और 1 मैच ड्रॉ किया। इसके चलते 7 पॉइंट्स के साथ नॉकआउट स्टेज में क्वालिफाई किया इंडियन नेवी ने। इंडियन नेवी वर्सेस शिलोंग लाजोंग एफसी, दोनों टीमों के अगर प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो मेरे को लग रहा है शिलोंग लाजोंग एफसी थोड़ा भारी पड़ सकते हैं इंडियन नेवी के ऊपर, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस मैंने भी देखा, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस था और शिलोंग लाजोंग एफसी इस मैच को जीत सकते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ दोस्तों अगर हमारा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के बारे में बात करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी पिछले जो 2 मैचेस में बेकार परफॉर्मेंस किया था वो तो आप लोगों को पता है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी कब कहां पर कैसे परफॉर्मेंस करता है, पूरा सीजन ही आप लोग नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का मैचेस देखा है, लास्ट सीजन भी हो या फिर इस सीजन का स्टार्टिंग का 2-3 मैचेस भी आप लोगों ने अभी तक देख लिया। एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का जितना भी फॉरेनर प्लेयर साइन किया है अपनी टीम में, जितना भी न्यू प्लेयर है, अब तक कोई सेट नहीं हुआ। अगर एक बार सेट हो जाएगा तो मेरे को लग रहा है बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस आने वाला है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की तरफ से। तू समझा? जो लोगों को साइन किया नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने, ये कोई लोकल क्लब का प्लेयर नहीं है, अच्छे प्लेयर है, बड़े बड़े लीग्स का प्लेयर है, ये लोग अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। अभी तक ये लोगों को सेट होने का मौका भी नहीं मिला। अगर एक बार मौका मिल जाएगा तो आराम से बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं एनयूएफसी के लिए, ये हमें उम्मीद रखना चाहिए। अगर फैंस का उम्मीद टूट जाएगा तो नॉर्थ ईस्ट मतलब कोई भी क्लब हो, अगर फैंस का साथ नहीं मिलेगा तो वैसे ही टूट के बिखर जाएंगे। इसके चलते हमें अपनी टीम को अच्छे से सपोर्ट करना चाहिए और अपनी ट्रस्ट रखना चाहिए अपनी टीम के ऊपर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और पिछला मैच में जो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस दिया था। एक्चुअली जुआन पेद्रो बनाली ने अपनी प्लानिंग में कुछ चेंजेस किया था। क्या बात कर रहे हैं? चेंजेस ये था कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का जैसे पहले स्टार्टिंग प्लेइंग 11 उतरते थे जुआन पेद्रो बनाली, अलाउद्दीन अजारी के साथ जीती नेमेस, उसके अलावा डिफेंस में आशिर अख्तर,
गोलकीपर में गुरमीत सिंह। सो लास्ट मैच में पूरा उल्टा ही देखने के लिए मिला। जो लोग बैकअप प्लेयर के तौर पर रखा गया है, पूरी की पूरी स्क्वाड वही उतार दिया। इसके चलते जब अलाउद्दीन अजारी को सेकंड हाफ में उतारा गया, जीतिन एमएस को सेकंड हाफ में उतारा गया, उस टाइम पे उनका सर पे बहुत ही ज्यादा प्रेशर था। तो उस प्रेशर के चलते उन्होंने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। क्या बात कर रहे हैं? इसके चलते उनको अपनी फास्ट क्वार्टर फाइनल के लिए अपनी ओल्ड प्लान के साथ ही उतरना पसंद करेंगे। हमको ऐसा लग रहा है, और ऐसा हो सकता है क्योंकि जुआन पेद्रो बनाली को पता चल गया कि मेरा पहले का स्ट्रेटेजी क्या था और अभी का स्ट्रेटेजी क्या है, किसमें मेरे को फायदा मिला और किसमें मेरे को नुकसान हुआ। इसके चलते वो पहले जैसे ही प्लान करेंगे अपनी टीम के लिए। मस्त प्लान है। और आप लोगों को तो पता है 16 अगस्त 2025 नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी वर्सेस बोडोलैंड एफसी, जो कि शाम को 7 बजे उतरेंगे अपना फर्स्ट क्वार्टर फाइनल खेलने के लिए। इनमें से जो टीम जीतेंगे सीधा सेमीफाइनल में पहुंचेंगे, और ये नॉकआउट मैचेस होने वाले हैं। इनमें से जो हारेंगे सीधा बाहर, जो हारेंगे सीधा टूर्नामेंट से बाहर। बोडोलैंड के बारे में अगर बात करेंगे तो ग्रुप डी में टॉप किया है। अपने ग्रुप स्टेज का तीनों मैचेस में एक भी मैच नहीं हारा, एक मैच ड्रॉ भी नहीं हुआ। तीनों में से तीनों मैच ही जीतकर 9 पॉइंट्स अपने नाम किए और नॉकआउट स्टेज में क्वालिफाई किया। सो इसमें आप क्या पता चल रहा है आप लोगों को, बोडोलैंड एफसी वर्सेस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी क्वार्टर फाइनल जीत के सेमीफाइनल में एंट्री कर पाएंगे या फिर नहीं? रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। जाने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।